मुफ्ती साहब इमाम चौथी रकात में था, हम जैसे ही शामिल हुए उसने सलाम फेर दिया। अब तशहुद पढ़नी चाहिए, फौरन खड़े हो जाए, तशहुद पढ़ लेनी चाहिए। मुफ्ती साहब तजवीद के लिए जाना कैसा है? तजवीद पढ़ने के लिए जाना क्या ये अल्लाह का रास्ता है, उसकी फजीलत है तो बता दें। हर दीन के उलूम के सीखने के लिए जाना अल्लाह का रास्ता है, चाहे तजवीद है, चाहे तफसीर है, चाहे तबलीग है, चाहे जिहाद है, चाहे खानकाह है, चाहे मजलिस दुरूद शरीफ और जिक्र में आप अपने खानकाह में जा रहे हैं, चाहे जुमा नमाज है, चाहे आम नमाज है, चाहे दीन की कोई बात सुनने या सुनाने जा रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते में। ये तमाम काम अल्लाह का रास्ता उसे कहते हैं जो अल्लाह की बात सुने, बंदे का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। इसके लिए कोई एक खास काम नहीं होता, ये तमाम दीन के काम अल्लाह के रास्ते हैं। जितनी फजीलतें अल्लाह के रास्ते की वो इन सब के रास्ते की, ठीक है। और जब इल्म दीन पढ़ने के लिए बंदा जाए तो ये अल्लाह का रास्ता है, और इसमें एक प्रोटोकॉल भी है कि फरिश्ते पर बिछाते हैं उसके पाँव के नीचे जो अल्लाह के दीन पढ़ने के लिए जाते हैं। रेड कारपेट आजकल लगा कर अपने जो है ना क्या कहते हैं बड़े से बड़े मेहमान का लोग इस्तकबाल करते हैं ना, तो यहाँ फरिश्ते पर बिछाते हैं, तो यहाँ कितनी बड़ी बात होगी। और मुफ्ती साहब फर्ज नमाज में उज़र के बावजूद बैठ कर पढ़ना कैसा है? आपने हमें फरमाया था उज़र के साथ, उज़र के बगैर बैठ के पढ़ें तो नमाज का आधा सवाब है। आप आधा मसला समझें या आधा लिख के भेजें। उज़र के साथ बैठ के नमाज पढ़ने का सवाब आधा है, उज़र नहीं है तो फर्ज नमाज खड़े होके आप पढ़ेंगे। बगैर उज़र के कोई फर्ज में बैठा तो नमाज नहीं होगी। ये सुन्नत और फर्ज का फर्क है। सुन्नत बगैर उज़र के पढ़ ली तो आधा सवाब मिला, और फर्ज बगैर मजबूरी और उज़र के बैठ के पढ़ लिए तो फर्ज गए, फर्ज नहीं हो। ये फर्ज सुन्नत का फर्क है। ये जो मैंने कहा ना कि उज़र के बगैर भी आप बैठ के पढ़े तो नमाज आधी है, आपने नफल के लिए पूछा होगा, मैंने नफल का बताया है। अब आपने फर्ज लिखा तो फर्ज का मसला और है, नफल का मसला और सुन्नत का मसला और है।